हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर बीआरएस का क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हम यहां परफॉर्म बनाएंगे। यहां लिखेंगे हम बीआरएस एज ऑन 30 जून। 30 जून को हम एक बीआरएस की स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा हमारे पास प्लस और आ जाएगा हमारे पास माइनस। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। अब यहां लिखेंगे ऐड, 3-4 लाइन थोड़ी लिख लेंगे लेस। आपकी इच्छा है, आप ऐड और लेस अलग अलग भी लिख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। बस आपको प्लस वाली अमाउंट प्लस में डालनी है, माइनस वाली अमाउंट माइनस में डालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे पास ट्रेडर का शो करता है बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। मैंने आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जहां भी ये चीजें होंगी तो हमारा पहला अमाउंट, पहला बैलेंस कहां जाएगा? माइनस में जाएगा। तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वही लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस कहता है तो क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट कहता है तो ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, और अनफेवरेबल बैलेंस कहता है तो अनफेवरेबल बैलेंस लिखेंगे। तो हमारे पास यहां में बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कैश बुक होता है, लिखेंगे। तो यहां पे गिवन है हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमारे पास 2500 माइनस में डाल देंगे। आपने पहले ट्रांजैक्शन लिख दी, आपको एक नंबर मिल जाएगा 6 माह से क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अब पढ़ते हैं, वो कहते हैं चेक पेड करे थे 14,600 के, लेकिन इसमें से सिर्फ 12,200 के चेक ही क्लियर हो पाए 30 जून 2020 तक। तो मैंने आपको बताया हमारे पास ऐड में क्या चीज आती है, लेस में क्या आता है। ऐड में जब चेक इश्यू करते हैं तो ऐड में, चेक डिपॉजिट करते हैं तो लेस में। वो ऐसा क्यों होता है? देखो, मेरे पास 14,600 के चेक आए थे जो मैंने अपनी कैश बुक के बैंक बैलेंस में लिख लिया था डेबिट साइड। तो इससे मेरी कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ गया और मेरी चेक बुक का बैंक बैलेंस जो है वो कम रहा, क्योंकि मेरे पास सारे चेक क्लियर नहीं हो पाए। तो जब मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस बढ़ेगा ऐड में, घटेगा तो लेस में। याद रख के चलना है। बढ़ेगा कब? जब चेक इश्यू करेंगे लेकिन क्लियर नहीं हो पाएगा। डिक्रीज कब होगा? जब चेक डिपॉजिट करेंगे और क्लियर नहीं हो पाएगा। ये एक आसान ट्रिक है हमारे पास। तो यहां पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक है हमारे पास 14,600 के जो डिपॉजिट कराए थे, बट रिमेनिंग चेक रह गए 12,200 के। तो माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 2,400। ये हम माइनस वाली जगह डाल देंगे। उसके बाद वो कहता है चेक इश्यू करे थे 10,000 के, इसमें सिर्फ 3,600 के चेक प्रेजेंट हो पाए। इससे हुआ क्या? मेरी कैश बुक का बैंक बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, क्योंकि सारे चेक जो है इश्यू हमने किए थे वो क्लियर नहीं हो पाए। तो यहां लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी है कितने? 10,000 के चेक हमने इश्यू किए थे, जिसमें से 3,600 के चेक हमारे पास क्लियर हो पाए। तो कितने क्लियर हो पाए? 6,400। अबे कहते हैं एक चेक 500 रुपए का डेबिट किया था हमने बैंक अकाउंट में, वॉज नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। तो एक चेक डेबिट का मतलब डिपॉजिट, मतलब मेरे पास एक चेक आया था, उस चेक को मैंने डेबिट वाली साइड लिख लिया, लेकिन बैंक ना भेज पाया, बैंक भेजना भूल गया। तो इससे हुआ क्या? इससे मेरी कैश बुक का बैंक बैलेंस तो इंक्रीज, लेकिन मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस डिक्रीज। तो यहां लिखूंगा चेक नॉट सेंट बाय मिस्टेक। यह है हमारे पास 500। उसके बाद ये कहते हैं एक डेबिट है पासबुक का,
₹10 बैंक चार्जेस एंड 50 फॉर इंटरेस्ट। तो डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम, डेबिट लेस में, क्रेडिट एड में। तो यहां लिखेंगे हम बैंक चार्जेस, यह है ₹10, इंटरेस्ट डेबिट यह हमारे पास 50। उसके बाद ये कहते हैं एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कराया हमारे बैंक अकाउंट में ₹1000। तो इससे क्या हुआ, मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज, मेरी कैश बुक का बैंक बैलेंस डिक्रीज। कहां लिखेंगे, कस्टमर या डेटर डायरेक्टली डिपॉजिट कितना, 1000। अभी कहता है बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 400 अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन। हमारी इंस्ट्रक्शन पे, हमारे कहने पे बैंक ने पेड करा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है तो लेस में आएगा। तो लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यह हमारे पास 400। अब इसको ऐड कर लेंगे, प्लस वाले अमाउंट को अलग और माइनस वाले को अलग। तो हमारे पास ये आ गया 7400 और ये आ गया हमारे पास ये आ गया 5860। अब हमारे पास प्लस वाली साइड ज्यादा है, तो जो साइड ज्यादा होगी वहीं पे हम अमाउंट लिखेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 1540। अब हमें यहां पे क्या लिखना है, कैश बुक से स्टार्ट किया था तो यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अब स्टार्ट किया था हमने क्रेडिट बैलेंस से, क्योंकि ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। अगर मेरा बैलेंस माइनस वाली साइड से स्टार्ट किया था, माइनस वाली साइड ही बचता, तो मैं यहां पे लिखता क्रेडिट से स्टार्ट किया तो डेबिट बैलेंस। लेकिन मेरी अमाउंट जो बची है प्लस वाली से बची है ज्यादा, और स्टार्ट किया था माइनस से, तो अपोजिट वाली साइड मेरा बैलेंस बच रहा है, क्योंकि स्टार्ट मैंने माइनस से किया था लेकिन मेरा बैलेंस बच रहा है प्लस वाली साइड में। तब यहां पे क्या लिखा जाएगा, सेम क्रेडिट ही लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये ध्यान रख के चलना। और अगर आप कुछ भी ना लिखो, डेबिट क्रेडिट सिंपल बैलेंस एज पासबुक लिख दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे डेबिट लिख दिया गलती से तो नंबर काट लेगा आपका टीचर। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।